Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है फ्यूचर के बताया गया 4 टेंस में सिर्फ 2 ही का बनता है और 2 का कैसे कैसे बनता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा के ख़त्म कर दिया। ठीक, और इन दोनों को कैसे हम एक ही स्ट्रक्चर में बना लेंगे बाय ट्रिक, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब क्या है आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो पैसिव वॉइस में दोनों को एक ही साथ एक ही स्ट्रक्चर में हम कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट का बनाया था, जब पूरा प्रेजेंट पढ़ा लिया था तब भी मैंने उसका बनाया था, पास्ट का पढ़ा लिया था तब भी मैंने पूरा उसका बनाया था। तो फ्यूचर का भी मेरा हक बनता है कि मैं भी फ्यूचर का भी उसी तरह बनाऊं, अन्यथा आप पता नहीं क्या सोचेंगे कि सर जी इसका भी नहीं बनाए। बहुत से बच्चे हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ सर जी ऐसे इसका भी बनाएंगे, तो चलिए बना देते हैं। क्या होगा पैसिव वॉइस, हमने हेडिंग क्या डाला, फ्यूचर के सभी टेंसों का पैसिव वॉइस एक साथ या एक ही साथ। अब फ्यूचर में सिर्फ 2 ही टेंस आपके ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, और वो आपके 2 टेंस कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई मेरे 2 टेंस? ये आपके जो हैं 2 टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो नहीं बनेगा, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। यही आपके 2 हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में और फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनता है। तो फिर तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने कहा था इसको ऐसे भी बता सकते हैं या फ्यूचर परफेक्ट को आप कहिए कि भैया अपने ही टेंस फॉर्म बनेगा, लेकिन जो उसकी सहायक क्रिया है उसी के बाद जोड़ दिया जाएगा बीन। क्या जोड़ दिया जाएगा? बीन। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं तो समझ में भी आना चाहिए, आएगा आप लोगों को। अब देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और जो बनाया इस स्ट्रक्चर को अपने ही मन से, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। अब देखिए इसमें कितने सफल होते हैं हम लोग। अरे चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मिटाएंगे हम। क्यों मिटाएंगे? क्योंकि थोड़ा सा कुछ लिखना था और वो अभी लिख नहीं मिला, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ जब बात करेंगे दोनों टेंसों का, यहाँ जब हम बात करेंगे यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव और निगेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। क्या हो जाएगा? अनुवाद करने का नियम। तो अब इसमें हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, केवल एक ऐसा स्ट्रक्चर हम बताएंगे कि उसी स्ट्रक्चर पे हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव को। कैसे?
देखिए सबसे पहले अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, चाहे विल या शैल। क्या लिखेंगे? चाहे विल या शैल। नकारात्मक होगा तो यहीं पे नॉट भी हो जाएगा। नॉट के बाद यहाँ बी लगेगा या शैल है। क्या हो जाएगा? शैल, सॉरी, यहाँ नॉट के बाद बी होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। और हैव बीन के बाद फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर यहाँ आपका होगा बाई, और बाई के बाद फिर क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर इसके बाद भी कुछ दे रहा है तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब हम समझा देते हैं भाई कैसे। अब कैसे क्या होगा ये भी बता देते हैं। देखिए ये जो बी होगा, ये केवल जो बी लिखा है तो इंडेफिनिट में लिखा जाएगा या कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होगा। किस में होगा? कॉन्टिन्यूअस। और जो आपका हैव बीन है ये परफेक्ट में होगा, क्योंकि इसके दो ही बनेंगे। जब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, या इंडेफिनिट ही लिख देते हैं, या हाँ, जब इंडेफिनिट होगा वाक्य हमारा तो इसको हम प्रयोग करेंगे, और जब परफेक्ट होगा तो हैव बीन। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं या समझने का हम प्रयास करते हैं, और मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप लोग पढ़िए या समझिए। देखिए अगर वो एक दो ही टेंस बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, तभी समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हमको चाहे बिल लिखना चाहे शैल। क्लियर? अगर नॉट आ जाए तब यही लिखना है। हम फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो इसकी सहायक क्रिया होती है शैल भी या बिल भी। तो नकारात्मक हो जाएगा तो शैल नॉट भी लिखेंगे या बिल नॉट भी। हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई, और बाई के बाद कर्ता। ठीक, अगर इंडेफिनिट में नहीं होकर के फ्यूचर परफेक्ट में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद चाहे शैल या विल, अगर नॉट है तो नॉट, नॉट के बाद ये इंडेफिनिट का इसमें प्रयोग नहीं हुआ, ये फिर हो जाएगा हैव बीन, और हैव बीन के बाद फिर शेष प्रोसेस पहले की तरह। तो आ गया होगा समझ में? आ गया ना? चलिए एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज इसमें क्या है? चलिए पहला है, लिखा है आई शैल प्ले ए गेम। क्या हो जाएगा? आई शैल प्ले अ गेम। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव। तो ए गेम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए गेम। अब ये अगर देखा जाए तो केवल शैल और विल का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ऑब्जेक्ट हो गया ए गेम। अब इसमें से दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया, तो इसमें से क्या हो गया? विल। विल के बाद नॉट है? नहीं है, तो आगे बढ़ो। अब आगे यहाँ क्या है? बी। तो हमने कहा जब इंडेफिनिट में रहेगा तो यहाँ बी जुड़ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बी कहाँ है जुड़ा? तो भैया बी यहाँ नाते जुड़त बा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सहायक क्रिया होला बिल भी या शैल भी, तो यही के नाते यहाँ का जुड़ जाए बी। हमको इससे मतलब नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो जब ई लिखिए तो ई ना लिखिए। ठीक, अब उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है? प्ले। तो प्ले की हम जब तीसरी अवस्था लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेड। अब फिर हम लिखेंगे यहाँ बाई, और आई को हम रिप्लेस कर देंगे किस में? मी में। क्लियर? आसान हो गया, एक ही स्ट्रक्चर में।
और आ जाते हैं। चलिए अब और क्या है दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यू विल नॉट हेल्प अस। हमने फिर दूसरा वाक्य लिखा कि यू विल नॉट हेल्प अस, सेम इसी की तरह है। अब कैसे इसको हम बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। इसको हम देखेंगे, अस है, अस को वहाँ से यहाँ लाए, क्या बन गया वी। अब यू के साथ क्या लिखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया वी। अब वी के अकॉर्डिंग जब सहायक क्रिया लिखेंगे बिल लिखा जाएगा कि सेल, क्या लिखा जाएगा सेल। ठीक, तो यहाँ हो गया आपका सेल। अब इसके बाद लिखना है नॉट, तो अब की बार है नॉट तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद हमको क्या जोड़ देना है इसमें बी, क्या जोड़ देना भाई मेरे बी जोड़ देना है, तो यहाँ हो गया आपका बी। अब बी के बाद जब ये जुड़ गया तो इसका काम नहीं होगा, सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हेल्प, और हेल्प की हम तीसरी अवस्था क्या लिख देंगे हेल्प्ड। फिर यहाँ हो जाएगा बाई, कर्ता यू है, यू को वहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा यू, क्या बन जाएगा यू। आ गया समझ में। चलिए हम और आगे चल लेते हैं, और आगे का मतलब थोड़ा सा परफेक्ट का भी देख लें, नहीं तो अभी फिर कंफ्यूजन बन जाएगी कि हम इसी स्ट्रक्चर पे। तो चलिए लिखा है सी विल कुक्ड द फूड, क्या हो जाएगा सी विल कुक्ड द फूड। बस यहीं तक बना दें, लेकिन बिल ना हो करके बिल हैव होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट हमको। तो सी विल हैव, क्या हो जाएगा सी विल हैव। अब जब बिल हैव हो गया तो यहाँ मेन और की तीसरी अवस्था हो जाएगी कुक्ड फूड। चलिए अब इसको बना लेते हैं सी विल हैव कुक्ड फूड। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे फूड, क्या हो जाएगा यहाँ फूड। अब फूड के साथ आप क्या लिख सकते हैं, फूड के साथ आप केवल और केवल विल ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विल। हाई देखो हैव है भैया, सेल या बिल हो गया, नॉट नहीं है तो बी तो हम लिखेंगे नहीं अब की, क्योंकि बिल हैव है तो हैव है ये है। इसमें हमको जोड़ क्या देना है बी, क्या जोड़ देना है बी। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में एक चीज़ और कम कर सकते हैं, यहाँ केवल और केवल हमको जोड़ना है बीन, क्या जोड़ देना है बीन, क्या जोड़ देना भाई मेरे बीन। तो चलो यहाँ सही कर लेते हैं, अभी तो अपने सब हाथ में ही है। यहाँ आप जोड़ दोगे केवल और केवल बीन, ठीक, क्योंकि उसमें बिल हैव और सेल हैव तो रहता ही है, इसमें हम बीन क्या जोड़ देंगे बीन, क्या जुड़ गया हमारा बीन। ठीक, अभी थोड़ा सा और नीचे कर लें ताकि दूसरा भी स्ट्रक्चर आ जाए। तो हो गया बिल, विल के बाद हैव है तो हो गया यहाँ आपका हैव। अब हैव के बाद हमको क्या जोड़ देना है बीन, क्यों, क्योंकि भैया ये फ्यूचर परफेक्ट में बा और बनत के में बा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या बीन। बीन के तुरंत बाद हम लिखा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है कुक्ड। अब कुक्ड के बाद फिर क्या लिख देंगे बाई, क्या लिख देंगे बाई, और बाई के बाद सी को आप रिप्लेस कर दोगे किसमें हर में। देखिए हमने कहा फ्यूचर में कभी कभी साथ डबल वाक्य भी आएंगे, तो घबराना मत यार, जितना फ्यूचर परफेक्ट में उतना बनाओ वह छोड़ो, कैसे आ जाते हैं। अब आ क्या जाते हैं क्या है ये भी देख लेते हैं। लिखा है दे बिल नॉट, क्या हो गया दे बिल, क्यों भाई नॉट हैव फ्लोन द काइट, क्या हो जाएगा दे विल नॉट हैव फ्लोन द काइट बिफोर आई
स्लीप, क्या हो गया, आई स्लेप्ट। ठीक, कभी कभी ऐसे दो वाक्य भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दो वाक्य। तो हमने जब इसको मैं पढ़ा रहा था फ्यूचर परफेक्ट को अफर्मेटिव है, तो मैंने कहा था भाई अगर दो वाक्य आ जाए तो घबराइए मत। क्यों मत घबराइए, क्योंकि बिफोर के बाद का है किसी दूसरे टेंस का है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उससे हमको मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट तो उतना ही लिखेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द काइट। यहाँ हो जाएगा आपका द। अब द काइट के अकॉर्डिंग जब सहायक क्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका विल। अब विल के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, भैया हैव भी है। अब जोड़ना इसमें क्या है आपको, बीन, क्या जोड़ देना है, बीन। अब मेन वर्ब आपका फ्लोन है तो हो जाए फ्लोन। अब फ्लोन के तुरंत बाद हम क्या लिख देंगे, फ्लोन के तुरंत बाद हम बाई लिखेंगे और कर्ता आपका क्या है, दे, और दे को जब रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। इधर का पूरा वाक्य कंप्लीट, उधर का जो है, इधर का हम पैसिवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है, पैसिवाइज नहीं, बिफोर आई स्लीप, ठीक है, बिफोर आई स्लीप। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इसके अफर्मेटिव और निगेटिव को हमने कवर कर लिया, समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं मेरे भाई, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप तोड़ के हमने पढ़ाया है, और आज हम जो कर रहे हैं इसको एक साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव को हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में जब होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद चाहे बिल लिखेंगे और या शैल, चाहे बिल या शैल। अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो आप नॉट लिखोगे, नहीं तो फिर क्या लिख दोगे, बी या बीन। क्या लिख दोगे, बी या बीन। अब उसके बाद फिर हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था के बाद फिर बाई, और बाई के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ आप ऐसे और भी लिख सकते हो, सेम सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। ठीक, अब ऐसे आपका पूरा का पूरा रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं हम इसमें कैसे एक्सरसाइज करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं, जिसमें पहला वाक्य आपका क्या होगा, हमने वाक्य लिखा और वाक्य हमारा क्या होगा, जैसे है विल यू नॉट चीट मी। हमने क्या लिखा भाई मेरे, विल यू नॉट चीट मी। अब हम बात क्या करेंगे, बात यही करेंगे, देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के बना दिया, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बना दिया। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा, तो हमको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है पहले। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, अभी इसकी बात नहीं है। तो सबसे पहले विल या शैल, लेकिन ये लिखने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी। मी को वहाँ से इधर लाओगे तो क्या बनेगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखी जाती है, शैल। समझ में आ गया, शैल कैसे आया। ऑब्जेक्ट हमको पता हो गया मी, और मी को वहाँ से यहाँ लाए तो क्या बना, आई। अब उसके बाद लिखना नॉट। तो भाई मेरे नॉट है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। अब यहाँ बी या बीन में से क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हाँ आप आज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या जुड़ जाएगा, बी। क्या जुड़ेगा, बी। क्या जुड़ जाएगा, बी। मतलब ये इंडेफिनिट में होगा तब ये जुड़ेगा, और ये परफेक्ट में हो, ये परफेक्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक,
तो यहाँ क्या जुड़ गया, बी। इन दोनों में से जब एक ही लिखना तो एक हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका चीट, चीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चीटेड। फिर यहाँ हो जाएगा बाई। कर्ता आपका यू है, यू को वहाँ से यहाँ लाएंगे, क्या बन जाएगा, यू ही बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह से ये होता है खत। फिर और आगे, अब और आगे में क्या है, थोड़ा सा और जानते हैं। लिखा है शैल वी अगर खांसी आ रही तो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कुछ तबीयत खराब चल रही है। हमारा वाक्य फिर नेक्स्ट है कि शैल वी राइट ए लेटर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में शैल माने फिर वैसे ए लेटर, एक वचन, एक वचन मतलब एक वचन से मतलब नहीं है, ए लेटर मतलब ना आई है ना वी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल। विल के बाद यहाँ हो जाएगा अ लेटर, क्या हो जाएगा, अ लेटर। अब लिख देना क्या है, नॉट। तो नॉट है नहीं है, तो अब क्या जुड़ जाएगा, बी। और बी के बाद बीन से कोई मतलब नहीं, मेन वर्ब, मेन वर्ब राइट, राइट की तीसरी अवस्था हो जाएगी रिटन। फिर बाई, वी को वहाँ से यहाँ लेके आए भाई मेरे, क्या हुआ, अस। क्या हो गया, अस। समझ में आ रहा है, आएगा। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे भाई तो पक्का है समझ में आएगा। अगर आप अपने पढ़ने को लेकर के क्यूरियोसिटी आपके अंदर है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए पठन पाठन का। चलिए अब थोड़ा सा नया थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई विल सी नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। देखा, वाई विल सी नॉट वॉश माई क्लॉथ, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम उसी तरह है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे और इंट्रोगेटिव हमारा क्या है, वाई, तो लिखेंगे वाई ही। अब वाई के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, चाहे बिल लिखेंगे या सेल, क्या लिखेंगे, चाहे बिल लिखेंगे चाहे सेल। फिर ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई क्लॉथ। तो माई क्लॉथ के साथ क्या लिखा जाएगा, विल, क्या लिखा जाएगा, विल। विल के तुरंत बाद हमको लिखना ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पता किया है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है माई क्लॉथ्स, क्या है, माई क्लॉथ्स। अब की बार नाट देखेंगे तो नाट है। अब नाट के बाद फिर क्या है, बी, तो यहाँ हो गया आपका बी। अब बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारा क्या है, वॉश, और वॉश का कौन सी अवस्था हम लिखेंगे, तीसरी, तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड। फिर यहाँ लिखेंगे बाई। कर्ता के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ है, सी, सी को वहाँ लेके गए तो क्या बन गया मेरे भाई, हर, क्या बन गया, हर, ठीक। चलिए एक और देखते हैं, जैसे व्हेन विल यू नॉट स्मोक
अगला क्वेश्चन है व्हेन विल यू नॉट स्मोक सिगरेट। तो इसको जो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है व्हेन, तो व्हेन। अब व्हेन के बाद हम फिर क्या लिखेंगे, व्हेन के बाद हम फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड हमारा क्या है सिगरेट, तो सिगरेट है तो भाई सिगरेट के साथ भी क्या लिखा जाएगा विल। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, अरे रे 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 रे, हाँ सही चलना है भाई। विल के बाद यहाँ हो जाएगा व्हेन विल सिगरेट। अब फिर नॉट है तो हो गया नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ना है बी, तो यहाँ हो गया बी। बी के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका स्मोक। स्मोक की तीसरी अवस्था हो जाएगा स्मोक्ड। फिर यहाँ हो जाएगा बाई। यू को आप रिप्लेस करोगे किसमें यू में, क्योंकि यू जो है वो कभी चेंज नहीं होता, पहले भी बताया जा चुका था। अब आ जाते हैं इसी के हु पे, क्या आ जाते हैं इसी के हु पे। अब इसी का मान लीजिए एक तरह से हु आ गया, कैसे बनाएंगे, लिखा हु विल कॉल देम। अब आ गया कि हु विल कॉल देम। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु को आप रिप्लेस करोगे किसमें बाई हुम में, किसमें रिप्लेस कर दोगे बाई हुम में। अब बाई हुम के बाद क्या लिखना है आपको, अब बाई हुम के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, चाहे विल हो सकता है और चाहे शैल हो सकता है। लेकिन नया ऑब्जेक्ट क्या है देम, देम को यहाँ ला गए, बन गया दे, और दे के साथ क्या लगेगा मेरे भाई विल। तो यहाँ हो गया विल, विल के बाद यहाँ हो गया दे। नॉट नहीं है तो जुड़ जाएगा यहाँ क्या बी, और बी के बाद मेन वर्ब क्या है कॉल, तो कॉल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा कॉल्ड, क्या हो जाएगा कॉल्ड। इसके बाद हम बाई लिखते तो भाई इसमें कुछ बच रहा है, करता नहीं बच रहा, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा खत्म, यहीं पे ये हो जाएगा खत्म। अगर कन्फ्यूजन बन रही है तो एक आध वाक्य और हम इसका देख लेते हैं, इसका एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे अगला है हु विल नॉट टीच मी। थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। क्या है कि हु है तो हु को यहीं तुरंत तो बदल दिया जा रहा है किसमें बाई हुम में, ठीक। अब हमको सहायक क्रिया लिखना है तो सहायक क्रिया लिखना, नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी को हरियन से ये हरियन लेके आ गए भाई, तो क्या बन गए आई, और आई के साथ कौन सहायक क्रिया हुई है सैल, क्या हो गया सैल, क्या हो गया सैल। अब सैल के बाद हम फिर क्या लिख देंगे, नया ऑब्जेक्ट हो गया आई। अब इसके बाद नाट हुआ तो लिख दो तू नाट। अब नाट के बाद क्या जुड़ जाएगा बी, क्या जुड़ जाएगा यहाँ बी। अब बी के तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या है टीस, और टीस की तीसरी अवस्था का हो जाए टीस। एक बाद ना ही कुछ हुआ तो खत्म। अब तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा कि एक ही स्ट्रक्चर पे हम किस तरह इसको बना लेंगे, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो इसके दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम मतलब यहाँ से ले चल के, यहाँ से उठा करके यहाँ से क्या कर लेते हैं क्लोन। मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा मेरे भाई, तो उस स्ट्रक्चर को फिर से हमको लिखना पड़ेगा यहीं पे। अब मान लीजिए परफेक्ट को बनाना पड़े, मतलब उसी स्ट्रक्चर पे
अगर हमको परफेक्ट बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे, फिर वही स्ट्रक्चर को हमको दोहराना पड़ेगा। हमने सोचा वहाँ से ले आकर के इसे कॉपी कर देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भी समझ में नहीं आया। चलिए फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका वही होगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर चाहे बिल या सैल, ध्यान देना। अब उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद यहाँ चाहे बी होगा या बी, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था होगी और फिर बाई होगा, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर होगा सेम सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस। ठीक, चलिए आ जाते हैं। हमने पहले भी बताया था ये आपका ये यूज होगा इनडेफिनिट में, किसमें यूज होगा, इनडेफिनिट में, और ये आपका यूज होगा परफेक्ट में। ठीक, यही दोनों हमने कहा था, एक इनडेफिनिट में यूज होगा, एक परफेक्ट में यूज होगा। तो चलिए अब इसी पे भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पहला वाक्य है, लिखा है विल ही नॉट अरे विल ही नॉट, यहाँ फिर हो जाएगा हैव रंग द बेल। अगला क्वेश्चन है विल ही नॉट, क्या है, विल ही नॉट हैव रंग द बेल, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वो फ्यूचर इंडेफिनिट था, ये फ्यूचर परफेक्ट। कैसे इसको हम बनाएंगे, देखिए यहाँ बिल लिखा है तो बिल या सेल ही लिखना, नया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, द बेल। तो द बेल के अकॉर्डिंग आएंगे तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ से चलना है तो क्या लिखना पड़ेगा, विल, विल के बाद यहाँ हो जाएगा द वेल। अब उसके बाद लिखना है नॉट, तो नॉट है, नहीं है भाई ऐसा नहीं है, नॉट है तो नॉट। अब इसकी बारी खत्म, क्योंकि हम यहाँ इंडेफिनिट का तो है नहीं, परफेक्ट का है। तो अब नॉट के बाद यहाँ हैव है तो यहाँ भी हैव हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा आपका, बीन, बीन के बाद अब मेन वर्ब, रंग आज की तीसरी अवस्था है ये है, तो यहाँ हो जाएगा आपका रंग, फिर यहाँ हो जाएगा बाई, ही है, ही को वहाँ से इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा भाई मेरे, ठीक। चलिए और आगे, और आगे में और क्या चल रहा है थोड़ा सा देखेंगे। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक साथ डुअल वाक्य भी रहेंगे, जैसे शैल वी नॉट हैव abused him, यहाँ हो गया आपका बिफोर दे गो, ठीक। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तब भी ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। शैल लिखा है, शैल या विल लिखना है, लेकिन नए ऑब्जेक्ट के अनुसार, नया ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम को वहाँ से इधर ले आए, क्या बन जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल। यहाँ हो गया विल, और विल के बाद क्या हुआ, ही। नॉट है, नॉट, नॉट के बाद हैव है तो हैव। अब जुड़ना इसमें क्या है, केवल और केवल बी। ऑलरेडी मेन और की तीसरी अवस्था है ये है, अब्यूज्ड। अब हम लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई, और वी को हम बदलेंगे अस में, क्या है, वी को अस में बदलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे, जैसे पूरा है
बिफोर दे गो। क्या है? बिफोर दे गो। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। ये तो हुआ जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। और आगे में क्या है, आगे में हमारा यही होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा। जैसे व्हाई विल यू हैव plowed this field before, फिर यहाँ हो जाएगा सी सिंग्स। ठीक, तो चलो फिर इसको भी करते हैं। व्हाई है तो पैसिव वाई जब बनाओगे तो व्हाई है तो व्हाई ही लिखना है हमको। विल है तो विल या शैल लिखना है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है नया ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो नया ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दिस फील्ड, क्योंकि बिफोर के बाद हमको कुछ मतलब नहीं है। दिस फील्ड, जब दिस फील्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? विल ही लिखा जाएगा। विल दिस फील्ड। अब नॉट नहीं है तो हैव लिख दो मेरे भाई। अब एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है? बीन। क्या जोड़ना है एक्स्ट्रा? बीन। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब तो ऑलरेडी है, ये है क्या है? प्लाउज्ड है तो हो जाएगा आपका प्लाउज्ड। फिर यहाँ हो जाएगा बाई। कर्ता यू है, यू को वहाँ से इधर लाओगे तो क्या बनेगा? यू। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? बिफोर, जैसे का है वैसे लिख देंगे। बिफोर सी सिंग्स। क्या है? बिफोर सी सिंग्स। ठीक, ध्यान में रहे। अगर कट रहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि बिफोर सी सिंग्स है तो हम बिफोर सी सिंग्स लिख देंगे, उसमें हम कुछ भी परिवर्तन चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रूल के खिलाफ होगा, ये गलत मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए और आगे। अब और आगे में हम एक आध और देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव को। अगला है where will she not have, where will she not have eaten मैंगो। ठीक, बिफोर दे लॉफ। ठीक, बिफोर दे लॉफ। अब इसी को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। व्हेयर है, व्हेयर को सीधे हम लिखेंगे व्हेयर। अब विल है तो विल या शैल ही लिखना है, लेकिन नया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। तो मैंगो के साथ तो आपका सिंपल सी बात है, क्या लगेगा? विल। तो विल ही लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा विल, यहाँ हो जाएगा मैंगो। अब मैंगो के बाद देखिए यहाँ क्या है? नॉट है। कर्ता के बाद, कर्ता की जगह पे कर्म, उसके बाद नॉट है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद हैव है तो हो गया है। अब उसके बाद हमको जोड़ना क्या है? स्ट्रक्चर जो अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमको परफेक्ट में जोड़ देना है बीन। किसके बाद? हैव के बाद। ठीक, तो बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब आपका यहाँ ईटन है तो ईटन ही होगा। फिर यहाँ हो जाएगा बाई। अब बाई के बाद क्या है? सी। सी को इधर लाओगे तो क्या बने जाएगा? हर। क्या बन जाएगा? हर। अब हर के बाद क्या? बिफोर दे लाफ, तो यही लिख देंगे हम, बिफोर दे लाफ। तो इसी को हम लिख देंगे बिफोर। इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे।
तो भाई मेरे इस तरह से ये भी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब बारी आती है यूज ऑफ हु की। किसकी बारी आती है? यूज ऑफ हु की। तो चलिए आ जाते हैं पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस में। हमारा वाक्य जो होगा हु विल हैव टेकन टी। यहाँ फिर हो जाएगा बिफोर आई कम। अब इसी को हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो बना लेते हैं। हमने कहा जब हु आएगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, और हु को हमने कहा था एक ही वर्ड है जिसको बदला जाता है इंट्रोगेटिव का, वो हु। तो हु को यहाँ डायरेक्ट बदल देंगे बाई होम। तो क्या हो जाएगा? बाई होम। विल लिखा है तो विल या शैल लिखना है, लेकिन नया ऑब्जेक्ट के अनुसार, नया ऑब्जेक्ट टी। अब टी के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा विल, यहाँ हो गया टी। अब विल के बाद यहाँ जोड़ा जाएगा टी, टी के बाद मतलब यहाँ जोड़ा जाएगा आपका हैव, हैव के बाद इसमें फिर एक्स्ट्रा लिखा जाएगा क्या? बी। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है? टेकन। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेकन। ठीक। अब बाई का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि का सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अभी कुछ बच रहा है क्या? बिफोर आई कम। तो यहाँ हम वही लिख देंगे बिफोर आई कम। ठीक, आ गया होगा समझ में। एक और लास्ट देख लेते हैं, और वो लास्ट क्या है? और वो लास्ट जो है हम बता देते हैं आपको। जैसे हु विल नॉट हैव beaten us before you go। क्या हो जाएगा? Who will not have beaten us before you go। इसी को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको जो हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे मेरे भाई, यहीं तुरंत हमने कहा था हु को बदल देंगे बाई होम में। अब बाई होम के बाद फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे विल या शैल, तो भी नए ऑब्जेक्ट के अनुसार नया अस को वहां से यहाँ लाओ, क्या बनेगा? वी। और वी के साथ हम क्या लिख दोगे? शैल। यहाँ ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा वी। अब वी इसके बाद नॉट है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद हैव है तो हो जाए हैव। अब हैव के बाद क्या लिखा जाएगा? हाँ, अब जोड़ना हमको पड़ेगा। क्या जुड़ जाएगा यहाँ? बीन। और बीन के बाद मेन वर्ब क्या है? बीटन। तो हम भी यहाँ लिख देंगे बीटन। अब बीटन के बाद फिर लिखना हमको बाई। तो भाई करता नहीं है तो बाई नहीं लिखेंगे। हम जो बच रहा है क्या लिख रहा है? बच रहा है बिफोर यू गो। तो बिफोर यू गो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैंने जो इस तरह से एक ही स्ट्रक्चर पे दोनों टेंस को खत्म करना था, मतलब इसके दो ही टेंस बनते, अगर तीन बनते तो तीनों को खत्म किया गया होता। तो इस टेंस को हम इसी तरह खत्म कर लेंगे कि अगर एक साथ दोनों टेंस आते हैं तो कैसे हम बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं इसको जो एक बार पढ़े हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा उनको थोड़ा सा अच्छे से। लेकिन अब इसको समझने के लिए क्या है कि
जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो पहले इसका जो अफर्मेटिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अलग अलग करके हमने पढ़ाया, फ्यूचर इंडेफिनिट को अलग अलग करके जो पढ़ाया, पहले उसको समझिए तब ये समझ में आएगा। उसमें कुछ रूल्स हैं लिखा है, इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे हमने बना दिया। तो इसी के साथ आज का ये क्लास होता है खत्म। अब अगर देखा जाए चाहे शॉर्ट में चाहे ट्रिक से या कुछ कई भी तरीके से, तो आपका पूरा का पूरा टेंस हो गया खत्म। अब इस टेंस में हमको 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें एक इम्परेटिव सेंटेंस और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स जो आ जाते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। फिर अगले क्लास में एक नई टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच में, और तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।